केंद्र की मोदी सरकार को वक्फ एक्ट संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हमें संगम नगरी प्रयागराज के हालात के जरिए समझना होगा। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। वो संगम नगरी जिसकी पहचान कभी माफिया अतीक अहमद के नाम से होती थी। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या 3438 है और इनकी बाजारू कीमत 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहां तमाम वक्फ संपत्तियों पर अवैध तरीके से लोगों का कब्जा है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों, मुतवल्लियों, प्रशासन की मिलीभगत होती है। प्रयागराज में क्या कुछ हो रहा था, यह बताने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरगंज के त्रिपोलिया इलाके में स्थित इमामबाड़ा गुलाम हैदर में। तकरीबन 200 साल पुराना ये इमामबाड़ा है। 800 वर्ग गज में एरिया में ये इमामबाड़ा स्थित है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, इसका सुपरविजन किया जाता है। 2015 तक यहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2015 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान के पास वक्फ विभाग का मंत्रालय था, तब माफिया अतीक अहमद ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए वकार रिजवी नाम के एक शख्स को अपना यहां का मुतवल्ली नियुक्त कराया। वकार रिजवी अतीक अहमद का राइट हैंड कहा जाता था और वकार रिजवी जब ये यहां पर मुतवल्ली बना तो ये जो इमामबाड़ा आप देख रहे हैं, यहां का जो स्ट्रक्चर था उसे जर्जर बिल्डिंग बता करके गिरा दिया गया। उसके बाद यहां 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, 64 दुकानें बनवाई गई, वो भी बिना किसी अनुमति के, बिना किसी नक्शे के। और एक एक दुकानों को कागजों पर तो 15 से 20 लाख रुपए में बेचा गया, जबकि बताया यह जाता है कि एक एक दुकानों को 65 से 70 लाख रुपए में बेचा गया। यानी यहां पर इमामबाड़े की जमीन पर अवैध तरीके से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, उसके जरिए तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई की गई। बहरहाल लगातार इसका विरोध होता रहा, मामला कोर्ट गया, सीबीआई जांच के आदेश हुए, सीबीआई ने जांच की और आखिरकार योगी सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया। योगी सरकार ने साल 2020 में यहां हुए कंस्ट्रक्शन को अवैध माना, इस पर बुलडोजर चलाया, बुलडोजर चलाकर यहां पर जो अवैध तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसके निशान अभी भी आप देख सकते हैं कि दुकानें बनाई गई थी इमामबाड़े में, उसको ध्वस्त कराया गया बुलडोजरों के जरिए और उसके बाद से यहां पर इस तरीके के हालात हैं। तकरीबन 15% जो एरिया है उसमें इमामबाड़ा था, बाकी हिस्से में यहां पर दुकान बना दी गई थी। यानी साफ तौर पर था कि जो आवाज उठाई जा रही थी उस वक्त सत्ता के दबाव में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जो शिकायत करता थे उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती थी, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन योगी सरकार ने इस मामले में कड़े कदम उठाए और उसको बाद यहां पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया। अतीक अहमद के करीबी वकार रिजवी यहां पर साल 2023 तक काबिज रहे। उसके बाद एक कमेटी गठित की गई है, कमेटी यहां पर देखरेख कर रही है। हालांकि जो स्थिति है वो जस की तस है, यानी वक्फ बोर्ड पर जहां पूरी जगह पर इमामबाड़ा होना चाहिए था, जायरीनों के बैठने की जगह होनी चाहिए थी, आप देख सकते हैं कि यहां अभी भी उसी तरीके से दुकानें बनी हुई हैं, उसी तरीके से जो है टूटा हुआ हिस्सा है। यहां पर कुछ लोग जरूर रहते हैं जिनका यह दावा है कि वो कई पीढ़ियों से यहां पर रह रहे हैं और उन्हें यहां पर कई पीढ़ियों से रहने की वजह से यहां पर रहने की इजाजत दी जाए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और कितने दिनों से यहां रह रहे हैं? कमालुद्दीन है हमारा नाम और हम लोग 4-5 पीढ़ी से रहते चले आए और फूल का कारोबार करते हैं। और हम क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सरकार हमको रहने के लिए व्यवस्था दे, जैसे रहते चले आए। इसके देखभाल के लिए, हमेशा देखभाल के लिए हम लोग रहे और रहेंगे, इसके देखभाल करेंगे और करते हैं और सरकार हमारी सहयोग करे। तो क्या लगता है कि जो सरकार संसद में नया बिल लेकर के आ रही है उसमें भी आप अधिकार चाहते हैं? बेशक सरकार हमारी मदद करे, हमारे बच्चों को देखे। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके से दुकानें बन गई थी, क्या कुछ हो गया था? ये पुराना तो था और ये नसीम जो लखनऊ में तो
जो चेयरमैन थे उन्होंने पास करके मुतवल्ली बना के भेजा था। बिल्कुल, मुतवल्ली को इसीलिए बिठाया गया था ताकि यहाँ पर मनमानी की जा सके, इमामबाड़े की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। 64 दुकानें बना दी गई थी, 4 मंजिला, सिर्फ 800 वर्ग गज जमीन पर। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका और कितने दिनों से रह रहे हैं? नईमुद्दीन। जी जी, कितने दिनों से आ रहे हैं? दादा, हमारे वालिद साहब, मतलब हम से करीब 2-3 पीढ़ी हो गई, हम लोग यहीं पे काबिज हैं, यहीं पे अपना रहते हैं, यहीं पे कारोबार करते हैं। लेकिन ये तो वक्फ की जमीन है, जी, तो जी। यहाँ पर तो कोई रह नहीं सकता जो है वो। तो फिर अब आप जो नया बिल आया हुआ है उसके जरिए आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट का जो सहूलियत हो काजे की कि भाई यहाँ वालों को मतलब दिक्कत ना हो, 3 फैमिली यहाँ रहती है, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, बस। और हम लोगों को कुछ इससे वो देना नहीं है भाई। हम लोगों के बारे में भी गवर्नमेंट सोचे कि ये 3-4 पीढ़ी बचा के चले, यहाँ पे उनके पास रहने का और उठने का बैठने का कोई ठिकाना नहीं है कि कहीं घर हो, दुआर हो। मतलब मानवीय आधार पर आप लोगों को रहने की इजाजत दी? इजाजत दी जाए बस। और हमें कोई मतलब सरकार से शिकवा शिकायत नहीं है भाई। जब हमारे पास घर, बिल्कुल, अभी भी देखा जा सकता है कि ये जो इमामबाड़े का नया कंस्ट्रक्शन बनाया गया था, ये देख सकते हैं कि ये बेसमेंट का हिस्सा था, यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। तमाम लोग इसी के अंदर रहते हैं, परिवार के संग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। सामने का जो हिस्सा है वो इमामबाड़ा है। इमामबाड़े में ज्यादातर वक्त ताला लगा रहता है, जब खास मौका आता है तभी इस ताले को खोला जाता है। लोग आते हैं, यहाँ जियारत करते हैं, यहाँ पर दुआएं करते हैं, और उसके बाद ये जर्जर इमामबाड़ा जो है ये लगातार जो है वो बदहाली का शिकार हो रहा है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। वक्फ प्रॉपर्टीज पर जो अवैध तरीके से कब्जा है, जो अतिक्रमण है, माफियाओं का जो अंकुश है, जो चंगुल है, उस चंगुल से ये जमीनें बाहर आ पाएंगी, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि कई जानकारों का यह कहना है कि अकेले कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन कराने वाले लोग वही हैं जो पहले थे। पहले भी कानून था, लेकिन आंख मूंद ली जाती थी, मिली भगत होती थी, और अब भी नया कानून बन जाएगा, तब भी वही कुछ होगा। इसलिए सख्ती बरतने की जरूरत है। कानून भले ही कुछ बने, लेकिन उस पर अमल होना बेहद जरूरी होगा। सीबीआई ने भी जो हमको सबूत दिया है, जब जमीन दोस्त करा दिया सरकार द्वारा, तब मुझे यहाँ काबिज कराया गया। और सबसे बड़ी सरकार जो काम कर रही है, बेस्ट काम कर रही है। जो अवैध कब्जा है बरबोट की संपत्ति को, जो अपने जागीर बना के ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश, इंडिया के अंदर, और जो बिल पारित हुआ है ये, वो उनके लिए नुकसानदायक है जो गलत तरीके से भगवान की, मंदिर की जगह कब्जा करते हैं। वो उनको ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे 1 रुपया लगाना चाहिए, वहाँ 10 रुपया कमाने की उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज आप उस जगह पे भाई कुछ आपको बनाया गया बरबोट द्वारा, तो उसका उपयोग करिए, अच्छे लोग बसाइए, जिससे बरबोट को भी आय बढ़े और आपको फायदा हो और जनरेशन को फायदा हो। कितने पीढ़ियों से आप रह रहे हैं, कितने सालों से, और क्या चाहते हैं आप लोग? सर जी, हमारे परबाबा सर के यहाँ पैदा हुए हैं, 4-5 पीढ़ी बीती चली आ रही है। मैं 45 साल का एज का हूँ। मेरे पिताजी 75 साल के हैं। 19 फरवरी 1950 की उनकी पैदाइश है। शिवरात्रि वाले दिन पैदा हुए थे। मैं 7/11/80 की पैदाइश मेरी है भैया दूज वाले दिन। मेरी बिटिया इसमें 17-18 साल की होने वाली है। मेरे बाबा भी यहाँ उनका खत्म हुए हैं। 4-5 पीढ़ी बीतती चली है। आप लोग सर यही चाहते हैं सरकार द्वारा कि जो यहाँ पे रहने वाले प्रॉपर हैं, उनके लिए सरकार कम से कम अच्छी सोच रखे। अब फिलहाल तो अच्छी सोच रखी ही है, तब मैं यहाँ काबिज हुआ हूँ जमीन दोस्त होने के बाद। तो सरकार जो बिल पारित की हुई है प्रेजेंट टाइम, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को वैध तरीके से यहाँ रहने दिया जाए। भाई देखिए, अवैध होंगे तो मैं निकाल फेंका जाऊंगा, ये सरकार भी जानती है। वैध होंगे तो कागज पत्तर जो मजबूत होंगे वो रहेंगे, बाकी अवैध होंगे वो चले जाएंगे, कहीं भी मैटर हो, उत्तर प्रदेश हो, इंडिया हो। ये बिल अच्छा है जो सरकार लाई, बेस्ट पे किया इन्होंने अच्छा काम। इस बेसिस पे उन्होंने जो है जो काम पारित किया है, वक्फ बोर्ड ने बिल पारित किया है, इन्होंने ये काम किया है जो भगवान की दर से पैसा कमा के चुरा के रखते चले आ रहे हैं, मलकाना हक बताते चले जा रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। यहाँ गलत तरीके से दुकान कंस्ट्रक्शन वगैरह किया गया था, ये गिरा गया था, जिससे सरकार द्वारा ये गिराया गया था। नाम बताइए अपना। आशीष सावंत।
ये तो देखिए 2016 से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये 2015 में माफिया का और क्या नाम है करप्ट मुतवल्ली का और एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी का और आजम खान का ये पूरा नेक्सस था जिसने उत्तर प्रदेश भर में वफ बर्बाद किए थे, उसी का में एक ये भी पार्ट था। ठीक है, और जिसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की एक इंक्वायरी सेटअप की थी। उस इंक्वायरी के अंदर उत्तर प्रदेश में 37 जगह के ऊपर जहां जहां कब्जे थे उनकी बातचीत हुई थी, उसमें से ये भी कब्जा था। लड़ाई लड़ते रहे, रिपोर्ट के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से जब मैंने डीएम को, एसएसपी को, सबको माइनॉरिटीज कमीशन में तलब किया, तब जाकर 2021 में एक पोर्शन गिराया गया, 2022 में दूसरा पोर्शन गिराया गया। और उसके बावजूद जो है उस पोर्शन को गिरने के बाद भी उस मुतवल्ली ने उसको फिर बाउंड्री किया, फिर कुछ लोगों को उसके अंदर क्या नाम है बेसमेंट के अंदर उसमें डाल दिया। तो जबकि पीआईएल थी जिसमें थर्ड पार्टी ट्रांसफर पर रोक थी और 2016 के अंदर बिल्डिंग सील थी, तो जब बिल्डिंग सील थी तो उसके अंदर इंक्रोचमेंट कैसे? अब नई कमेटी बनी, नई कमेटी इमामबाड़े में काम कर रही है, उसको फुल फ्लैश चार्ज दिलाने के लिए बातचीत चेयरमैन ने वहां से चिट्ठी जारी की, लेकिन चेयरमैन की चिट्ठी को उन्होंने बाकायदा तौर किस कंडीशन में था? कब वहां पर मुतवल्ली किसी पसंद के आदमी की नियुक्त किए गए थे और उन्होंने क्या कुछ वहां पर किया था? कैसे दुकानें कितनी बनवाई थी, कितने पैसे में बिके थे? 2015 में अतीक अहमद से संबंध रखने वाले वकार रिजवी को वहां का मुतवल्ली बनाया था वसीम रिजवी ने। ये एक नेक्सस था जो काम करता था और उसके अंदर जो है वहां पर 64 दुकानें अवैध निर्माण होता रहा, यानी एडीए के सामने 4 माला अवैध निर्माण होता रहा और किसी ने कुछ नहीं किया। जब बहुत बवाल हुआ फिर हमने लोगों ने, पूरी शिया कौम ने एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद फिर 2016 में ये बिल्डिंग सील की। सील करने के बाद फिर ये बिल्डिंग खोलने के बाद जो है इसका सील खोलकर उसमें किराएदारों को डालने जा रहे थे। नेक्सस काम कर रहा था यहाँ पर। फिर हम पीआईएल में चले गए, पीआईएल में थर्ड पार्टी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई, तब जाकर जो है किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काबू में आया। उसके बावजूद भी हम कहते कहते थक गए। यहाँ तमाम इंक्वायरी सेटअप हुई, 6 आदमी की कमेटी बनी। पुनीत शुक्ला जी ने इसके अंदर रिपोर्ट दिया कि साहब ये जो है क्या नाम अवैध निर्माण है, लेकिन उसके बावजूद नहीं हटा। तब माइनॉरिटीज कमीशन ने कितने पैसे में दुकानें बेची गई थी, कितनी दुकानें बनाई गई थी? 50 लाख 70 लाख इस तरह से 64 दुकानें तकरीबन जो हैं वो वहां के ऊपर बनी थी। ठीक है, तो सवाल पैदा होता है कि फिर माइनॉरिटीज कमीशन के प्रेशर के बाद ये बताइए कि जो नया बिल, संशोधन बिल सरकार ला रही है, उससे आपको क्या उम्मीद है कि इस तरीके के जो कब्जे हैं उससे मुक्ति मिलेगी? हम क्या उम्मीद रखें? इसी इलाहाबाद के अंदर श्रीमती सुंदरिया इमामबाड़ा, वजीर जान इमामबाड़ा, दरियाबाद कब्रस्तान, छोटी करबला, ये सब के ऊपर जो नाम लोगों ने चढ़वा रखे थे उसको कटवाने के लिए डीएम को चिट्ठी दी और डीएम बार बार सिटी मजिस्ट्रेट बार बार नगर महापालिका को लिख रहे हैं। आज तक नाम तो 2 साल में कट नहीं पाया, तो हम क्या उम्मीद रखें कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ में क्या करेगी? डीएम साहब फॉरवर्ड कर देते हैं और यहाँ के अल्पसंख्यक अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल नाकारा हैं, ये कुछ नहीं करते। ठीक है, और इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को खाली कराते हैं, तो सिर्फ फॉरवर्ड कर देने से नीचे के अधिकारियों को 2-2.5 साल हो गया इंक्वायरी सेटअप हुई डीएम साहब की, 15 दिन में जांच थी, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।